में चर्चा चल पड़ी, आपके नाम की चल पड़ी, आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं एफआईआर तक का जिक्र आ रहा। तो क्या एफआईआर का मामला वो क्या है, थोड़ा खुल के बताएं प्लीज, क्योंकि चर्चा है चल रही शहर के अंदर। नहीं, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कदे सुशील वर्मा के रूप में, सुशील वर्मा की टीम के रूप में नू तो नहीं है, चेयरपर्सन की तैयारी करता है, वास्तव में शहर के लिए आवाज उठाई जा है। नमस्कार, मैं अजय, और सभी देख भी रहे, सभी सुन भी रहे, और सभी की लोगों की निगाह है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर छोटी काशी के नाम से एक ज़िला, भिवानी ज़िला, जो राजनीति का दिल रहा, राजनीति का उछाल रहा, राजनीति ने बदलाव किया तो भिवानी की तरह ने किया, पूरे हरियाणा की राजनीति के समीकरण बदलने का काम किया। ये इतिहास रहा है हरियाणा के अंदर भिवानी ज़िले का। उसी तरह का मामला फिर से चल रहा। 15 से 20 दिन हो चुके, सुर्खियाँ अखबार की बना हुआ, सोशल मीडिया पे बना हुआ, और इन जैसे दिग्गज लोग जो आज आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, और इनकी टीम भी बनती हुई जा रही सुशील वर्मा जी के रूप में। तो वर्मा जी से भी सवाल तो ये करूँगा कि सर, 15 से 20 दिन हो चुके, आपकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक दोषियों को सजा का प्रावधान हुआ और निर्दोष अपने आप को पाक पाक कर पाए? पाक साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे सवाल वो था जी, देखिए, जो पुलिस की जो स्पीड है, अब 2 दिन से थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है उन लोगों ने। अच्छा। 3 नए लोग गिरफ्तार किए हैं जी। एक पानीपत से गिरफ्तार किया है, एक भिवानी से, और एक चरखी दादरी से। जी। ये वो लोग पकड़े हैं जो जिनके नाम फर्जी चेक कटते थे, जिन फर्मों को, और उन फर्मों से पैसे निकल के वापस इन लोगों की जेब में आते थे। अच्छा। इसलिए ये अहम कड़ियाँ हैं। जी। तो अब ये लोग बताएंगे या बता चुके होंगे कि 4 करोड़ रुपए के चेक काट दिए। 4 करोड़ रुपए में उसने बताया कि मेरा भाई 3% कमीशन होता था, 11-12 लाख रुपए का कमीशन था। तो वो जो 387, 388 वापस दे दिए मैंने। वापस किसको दिए? वो हैं असली दोषी। तो अब पुलिस बोल रही थी कि लिंक जोड़ेंगे, लिंक जोड़ेंगे। अब तो लिंक जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब पकड़े उनको जिनके पास ये पैसे आए हैं। जी। तो थोड़ी सी गति दिखी जरूर है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी बाहर है। अच्छा सुशील जी, अब इस लड़ाई के लिए जो पत्रकार जावे, अब यह तो कुछ जरूरी होने कि हर आदमी के आगे माइक अड़ाया जाए, लंबी न्यूज़ को बनाया जाए, सार्थक लोगों के आगे माइक अड़ाया जाएगा और उसी से बातें जाने जाएंगी। तो क्या इस तरह से खुलेआम किसी पत्रकार पर भी आरोप लाना सही है, जायज़ है सोशल मीडिया पे? देखिए, उसमें तो मैं ये कहूँगा कि दोनों ही बातें हैं कि ये बात तो अगर अलग से हो जाती या हो जाए, इसको इस आंदोलन के पवित्र विचारधारा के अंदर शामिल नहीं किया जाता, चाहे जिसने आरोप लगाया वो भी और जो जवाब दिए गए वो भी, तो मैं तो इसको इससे अलग रखता हूँ। मेरे ऊपर मैं आपको ही बोल रहा हूँ, मैं कर सकते, कोई मैं आपको ही बोल रहा हूँ। तो हाँ, मैं सही गलत का फैसला करने वाला कोई नहीं होता हूँ अजय भाई, लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या है कि लोग तो चाहते हैं कि आंदोलन जो चल रहा है, ये जो अभियान चल रहा है, ये ड्रिलमेंट हो जाए, पटरी से गाड़ी उतर जाए। तो पटरी से गाड़ी उतरने के लिए वो क्या है कि आप भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पत्रकार हो, आप भी इस आंदोलन के साथी हो, एक शहरी के तौर पर, एक जागरूक शहरी के तौर पर। आपने भी इस हमारे इससे पहले, अभियान से पहले तो आप तो 2-2.5 साल से लगे हुए थे नगर परिषद के हुए अन्य विभागों के घोटाले उजागर करने में, ज़मीनों के कब्जे उजागर करने में आपकी भूमिका को कोई ये नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कुछ अगर पर्सनल बातें आपस में किसी 2 साथियों के बीच में, मैं आप दोनों को, जिन्होंने आरोप लगाए उनको या आपको, एक आंदोलनकारी और एक पत्रकार, 2 अलग अलग पालों में रख ही नहीं रहा। मैं दोनों को एक ही पाले में रख रहा हूँ कि आप दोनों ही आंदोलनकारी हैं, और 2 आंदोलनकारियों के बीच में आपस में किसी बात के ऊपर मतभेद हो सकता है, हो सकता है मेरे और किसी और साथी के बीच में विवाह है। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उसको अलग बैठ के, एक कोने में बैठ के निपटा लें, ना कि उसको सार्वजनिक करें। अगर मैं माइक लगाऊंगा तो मैं पाकसा बन जाऊंगा, 5,000 के आरोप नहीं लगेंगे। अगर मैं माइक नहीं लगाऊंगा उन नेताओं के आगे जो नेता बनने जा रहे, तो मैं 5,000 का दोषी बन जाऊंगा, 5,000 का मैं खाने बन जाएगा, मैं भी फिर गमनकारी बन जाएगा, घोटालेबाज बन जाएगा, तो मैं क्या आवाज़ उठाऊंगा? इसको आप इस एंगल से भी देख सकते हैं कि देखो, नगर परिषद भिवानी के जो घोटाले और कांड है ना, जिस स्पीड से बाहर आ रहे हैं, जैसे ये नहीं होता कि बंद ढक्कन और एकदम से खोल दिया जाए तो उसके अंदर से जो गैस, और फिर वो ढक्कन भी हवा में और सब कुछ हवा में। तो जिस स्पीड से लोगों को, जागरूक लोगों को पता चलता जा रहा है, अभी आपके बैठे बैठे मेरे पास
ये शिकायत, ये बात ऐसे सबके पास आ रही हैं। तो भड़ास है। अब आप कमाई को, अब आपको ये पता है कि आपकी बात को भिवानी शहर के लोग सुनते हैं, तो सबकी ये इच्छा होती है कि जो बात मुझे पता चली है मैं ही बताऊं, जो बात मेरे पास नहीं आई है मैं ही बताऊं। एक अभिव्यक्ति जिनने कि बेरा हाथ ना और राजनीति रोटी से करना चाहिए उनने आगे के माइक लगा कि न्यारे दाई का तेरा पेट पाटेंगे वे। देखिए, मैं जब सुशील वर्मा बता रहा, तो सुशील वर्मा की वो आवाज़ है, सुशील वर्मा उनकी आवाज़ उठा रहा था, एडीसी का कार्यालय हो चाहे और पंचायत की बात हो, कहीं और बात हो, तो हर आदमी का आगे लगाना जरूरी है। जब एक आदमी से काम चल रहा बात पूछने में, जब अगर वो एक बड़ा लेवल, बहुत आगे की मैच्योरिटी की बात जो आप करें ना, ये कि एक बताए सारे बैठ के सुन, ये बहुत मैच्योरिटी के लेवल की बात है। अभी क्या है कि सारे लोग आपस में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े लोग, अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े लोग एक कॉमन प्रोग्राम के लिए एक साथ एक मंच पे इकट्ठे हुए हैं। माइक नहीं लगाए जाएंगे तो वो पत्रकार विरोधी हो जाएगा, गपल्लेबाज हो जाएगा, पापा आधा। मैं तो आपसे भी ये प्रार्थना करूंगा कि इस बात को ज़्यादा तूल ना दिया जाए, इस बात को यहीं ख़त्म किया जाए। आपकी कमेटी आरोप लगा दे, आपकी कमेटी के जो आदमी है जो आए थे वो सारे काम करते हैं, फिर भी तूल ना दूं, मैं अपने ऊपर लाल चक्के लगाऊंगा सर। ना तो कमेटी ने आरोप लगाया, ना जो उन्होंने आरोप लगाया है वो कमेटी सदस्य के तौर पर लगाया है। अगर आपकी और उनकी कोई व्यक्तिगत बात जो कई महीने पहले की, जैसा कि उन्होंने ही बताया और आपने ही बताया। उन्होंने क्या बताया आपको? नहीं, उन्होंने आपके सामने ही बताया था, जो बताया था। उन्होंने क्या बताया? ओहली को मैं आऊँगा सर इसको मुद्दे पर, अहम मुद्दा ये, लेकिन अहम मुद्दा मेरे वाला 2 मिनट में खत्म करता हूँ। ओहली को अपने के पास फ़ोन आया था कि मेरी पुत्र वधू के साथ मैं चेयरपर्सन तैयारी करी है और हम इस तरह का ओहली मिलन समारोह कर रहे हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट थी, उनको नेता बनना था, उसके लिए मैंने फीस मांग ली। तो उस बात के ऊपर उन्होंने मेरे को कल आरोप लगा दिया, तो 5,000 भी मांगा है। भाई 5,000 रुपये रेट, तो मेरा पड़ोसी 5,000 दे कर दे, बुला ले। अगर तेरे चेयरपर्सन बनना, तेरे बहू को बनना, तेरे समाज में दिखाना, तो सर पकौड़े चाय खिलाओगे तो वो तो मैं दिखाऊंगा ना, या पकौड़े चाय ऊपर तक अंतरिक्ष में कैमरा लग रहा है वो दिखा दे, भाई वर्मा जी ने चाय पानी कर दी है दिखा दे, वो तो दिखाने लिए तो मैं जाऊँगा ना। एक सार्थक मैसेज आएगा तो वो मैं करूँगा सुशील जी हैं। तो आज सार्थक काम के लिए आरोप लगाना, कंपल्सरी आरोप लगा के वो बातचीत सीधे हो पाओगी? देखिए, आरोप को आप इस तरीके से समझो, मैच्योरिटी आप भी दिखाओ कि मान लीजिए कम्युनिकेशन का गैप रह गया हो जी, इसको गैप समझ के आपस में अगर इस चीज़ को और हम बढ़ाते रहेंगे और आगे तक कंटिन्यू रखेंगे ना इस बात को, चाहे वो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव असर पड़ेगा जिस पवित्र उद्देश्य के लिए हम सब लोग एक छतरी के नीचे इकट्ठे हुए हैं उसके ऊपर। हमारे सामने इस वक्त बड़ा टारगेट है। अभी तो हमने लड़ाई शुरू ही करी है। अगर इसको हम अपनी व्यक्तिगत बातों को इतनी अधिक प्रमुखता देंगे, तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ये बात हो या कोई मेरी व्यक्तिगत बात हो, तो उससे हमारे इस आंदोलन की लड़ाई के ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ने की संभावना है। इसलिए मैं आपसे ही प्रार्थना कर रहा हूँ और उनसे ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस मुद्दे को आपस में 2 भाइयों की बात को समझ के दोनों तरफ से इसको ख़त्म कर दिया जाए। क्या इस मुद्दे के अंदर अब वो लोग भी घुसने लगे जो इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं? भटकाने के लिए कोई घुस नहीं रहा, लेकिन इस मुद्दे को उठा के जो दूर बैठे लोग हैं, जो ये आपकी देखेंगे या जो कल देखी होगी, वो मज़े लेंगे और वो फिर ये बात फैलाएंगे, देखा लड़ली लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये 20-30 लोग ही आपस में अगर एक विचारधारा पे कायम नहीं रह सकते। वो आपको पढ़ाओ, मेरे ऊपर को लगाओगे, ये मत मेरी पगडंडी पे हूँ, उसी राह पे नहीं, हम भी अपनी पगडंडी के ऊपर हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उस आंदोलन के मंच का इस्तेमाल कोई भी करे, चाहे आप करें या कोई और करे, और वो अपने आपस की व्यक्तिगत चीज़ों की पूर्ति के लिए करे, तो वो दोनों तरफ से ही गलत है। नहीं सर, और हम सुशील जी, मेरे पास मंच भी है, मेरे पास नाम भी है, मेरे पास सब कुछ है। हाँ, मेरे पास मंच है। आप अलग से, मेरे से अलग, या आप अपने इंडिविजुअल तौर पर आप कुछ भी अपनी रखें, लेकिन अगर मान लीजिए ये चीज़ उस जगह पे जहाँ पे मुद्दा कुछ और चल रहा है, अब देखो कितना पवित्र कार्यक्रम था कल। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर आपका नाम लेके ठीक किया, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आपकी तरफ से सार्वजनिक तौर पर उसका फिर वो जो भी रिएक्शन किया वो भी उचित नहीं था। दोनों ही बातें उचित नहीं थी। उद्देश्य देखो आप कितना पवित्र था। हम शहीदी दिवस मना रहे थे, अब नगर पालिका का घेराव कर रहे थे, हम आरोपियों की, घोटालेबाजों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। तो ऐसे में अब वो हाईलाइट क्या चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ हो गई। हाईलाइट क्या होनी चाहिए थी, जिस काम के लिए हम इकट्ठा हुए थे। सर हाईलाइट वो किस तरह से होगी, जब आप वो जो हाईलाइट करने वाले बंदे पे आरोप लगा देंगे आपकी कमेटी के आदमी, उसके तो वो हाईलाइट होगी तो होगी कैसे? आप ये आपने मेरे से सवाल पूछा, मैंने अपना जो मेरी व्यक्तिगत राय थी, ठीक है सर, वो रखा। अब अहम मुद्दे बात जाते हैं जी। सुशील जी, शहर में चर्चा चल पड़ी
आपका नाम क्यों चल पड़ी, आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं एफआईआर तक का जिक्र आ रहा, तो क्या एफआईआर का मामला वो क्या है, थोड़ा खुल के बताएं प्लीज़, क्योंकि चर्चा है चल रही शहर के अंदर। नहीं, एक शिकायत दी गई थी कई साल पहले और वो झूठी साबित हुई थी, वो खारिज हुई थी, और जिन लोगों ने शिकायत दी थी आज उनके ऊपर ही ये मामला दर्ज है। मेरे ऊपर आज की तारीख में किसी प्रकार का कोई भी मामला नहीं है। कुछ लोगों ने शिकायत दी ज़रूर थी, जो खारिज हुई थी, झूठी साबित हुई थी, और झूठी शिकायत करने की एवज में उनके ऊपर ही उनके ऊपर वापस मामला चला हुआ है माननीय सीजेएम की कोर्ट में जी। तो अब आप क्या और उसमें मैंने जो शिकायत करते थे उन सबको आरोपी बनाया हुआ है। मेरे ऊपर आज की तारीख में किसी भी तारीख में किसी प्रकार का कोई भी मामला नहीं है। नहीं जी, लेकिन आरोप लगाने वाले सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं, वो क्या है, अधूरी बात बता दी किसी ने उनको। गलती उस आरोप लगाने वाले भाई की भी नहीं है, मतलब आरोप सुन के बोलने वाले की भी नहीं है। किसी ने ये तो बता दिया शिकायत हुई थी, ये नहीं बताया कि शिकायत खारिज हुई थी। अच्छा। और अब शिकायतकर्ता के ऊपर ही वापस मामला दर्ज है, ये नहीं बताया था। अच्छा, ये नहीं बताया, अधूरी कहानी बता दी, यानी राज्य कर दी। वो क्या है ना कि जब जिस तरह के जब देखो दोनों तरफ से फिर वो मिर्च मसाला लगाने वाले, सुलगाने वाले तो तत्व सक्रिय हो जाते हैं ना। तो कोई तत्व शहर में सक्रिय हो गए होंगे जो ना उसके शुभ चिंतक थे ना मेरे शुभ चिंतक थे, तो वो अधूरी जानकारी दिया है। अब मैंने तो आपसे कल रिक्वेस्ट करी थी कि जो उसने बोल ली है मुझे दे दो, अब आप मना कर रहे हो। मैं तो कल भी कह रहा था कि जो भी बोल ली है इस तरह की बात अधूरी बात है। अब इन मामलों में, चेक के मामलों में, किसी और मामलों में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो या ना हो, इस मामलों में तो पक्की हो जाती। जो भी आपको पता ही है कि किसी के खिलाफ अगर कोई भी आप ऐसे बोलते हो तो तुरंत एफआईआर होने का प्रावधान है। सर इसमें मैं बोलूँ या ना बोलूँ, अब सबको आज जो देखे एक दूसरे पे आज अपने आपको बचाने में सिर्फ लगा हुआ, चाहे प्रतिपक्ष है चाहे पक्ष वाले है। नहीं, मैं तो ओपन बता रहा हूँ। मैं तो बता रहा हूँ कि अगर जैसे आप भी कह रहे थे कि भाई वो उसने ऑफ रिकॉर्ड बोली, ऑन रिकॉर्ड नहीं बोली, मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, बोलो ऑन रिकॉर्ड। और ऑन रिकॉर्ड बोल के मुझे एक बार बस वो आपके पास ही बोले तो मुझे वो उसकी आपकी डाउनलोड करके वो ज़रूर दे देना। और मैं तो अपनी तरफ से इतना ही कह सकता हूँ, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज की तारीख में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, अधूरी जानकारी दे दी, अधूरी जानकारी के ऊपर कोई कुछ बोले, अगर किसी को वो अधूरी जानकारी पूरी लगती है तो आ जाए कहीं भी लेके उस चीज़। अब आगे ये लड़ाई किस तरह से लड़ी जाएगी? देखिए कल आगे जुटाया जाएगा और किस कोर्ट में पेश किया जाएगा? कल के बाद थोड़ा सा इसमें एक सकारात्मक पहलू ये हुआ है कि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा है कि आप भाई कुछ सहयोग करो प्रशासन का भी। और हम लोग भी चाहते थे कि नगर परिषद की जो एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर जो छवि धूमिल हुई है उसको वापस शहर की नज़रों में फिर से ठीक किया जाए। जो हो गया उसको कानून सजा देगा, उसकी लड़ाई हम सड़क पर लड़ रहे हैं। लेकिन अब भी इतना बड़ा घोटाला आगे आने के बावजूद भी वहाँ पे सरेआम रिश्वत ली जाती है। वही लोग उन कुर्सियों पर जमे हुए थे कल उनको बदला है। आपकी मौजूदगी में ही वो बात हुई थी कि दोनों जो जिनके ऊपर आरोप थे उनको वहाँ से उस कुर्सी से सुरेश और रमेश को वहाँ से जो टैक्स वाली शाखा थी, अकाउंट वाली शाखा थी, उन्होंने हाथों हाथ बदल दिया था वहाँ से। तो ये एक सकारात्मक कदम है, इसका स्वागत है। लेकिन बात वही है कि असली तो तब माना जाएगा जब उनको भी सलाखों के पीछे भेजा जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। लेकिन चलो उनकी तरफ से अगर सकारात्मक रुझान है तो हमने भी उनको सहयोग करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने अगर एंटी करप्शन सेल बनाने की कही है कि भाई अब आगे से कोई भी यहाँ पर अगर रिश्वत की डिमांड करे या कोई टाल मटोल करे किसी शहर वाले के काम की, तो सिटीजन सेल बनाइए कि कुछ शहर के जागरूक लोग 5 लोग यहाँ पर बैठें और लोगों के काम करवाने में उनकी सहायता करें। कोई भी अगर उनसे कोई 100 रुपये भी मांगे, 10 रुपये भी मांगे, चाय पिलाने की भी अगर ऑफ़र मांगे तो उसको पकड़वाएं वहीं हाथों हाथ। उन्होंने अपना नंबर भी दिया है, तो इस चीज़ में उनका सहयोग करेंगे पूरा प्रशासन का। पुलिस के साथ जो भाई मुख्य घोटालेबाज है उनको अंदर करने की लड़ाई अलग है, लेकिन नगर परिषद इंस्टीट्यूशन के तौर पर जो छवि साफ करने की मान लो एडीसी साहब ने पहल करी है तो उस पहल में उनके साथ हैं। सुशील जी, यही बात जो आज आप लोग आरोपी बता रहे हैं चेयरमैन को, वही बात ही आरोपी चेयरमैन बता रहा कि मैंने फांसी दे दियो, अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे चेक की, इस तरह की बातें जो आप आज आरोपी बता रहे हैं जिसको, वो आरोपी उन्होंने तो खुद स्वीकार किया कि मैं आरोपी हूँ। मैंने कल आपका इंटरव्यू सुना है, बताया किस तरह से उन्होंने खुद ये कहा कि हाँ वहाँ घोटाला हुआ और सीबीआई की जांच करो। तो उन्होंने क्या घोटाला जांच? तो जिस इंस्टीट्यूशन के आप मुखिया हैं और आप खुद वहाँ पे सीबीआई के से मांग कर रहे हैं कि वहाँ मेरे इंस्टीट्यूशन में जिसका मैं मुखिया था वहाँ घोटाला हुआ है, तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप यूँ अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए बस 3-5 साल तक आप वहाँ बैठे रहे। आपको 2017 से 18 से ये पता था कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक मामले में 10 जून 2020 को
जो पैसे निकले थे 1,34,00,000 रुपए अमृत योजना वाले खाते से, एक्सिस बैंक से, स्टेटमेंट दी है तत्कालीन अकाउंटेंट ने पुलिस को कि इसके बारे में जब चेयरमैन को पता चला तो एक्सिस बैंक वालों से स्टेटमेंट मांगी कि हमारे कितने पैसे हैं। उन्होंने बताया कि 0 बैलेंस है। तो अफरा तफरी मची थी कि पैसे कहाँ गए, 1,34,00,000 कह गए, जैसे कि ये बता रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनकी सहमति से गायब हुए थे वो, लेकिन इनकी बात मान लो कि मुझे बाद में पता चला। अगर इनको बाद में पता चल गया था, अच्छा ये दावे से करें कि हमने पैसे वापस मंगवा लिए थे, 1 जुलाई से 4 जुलाई 2020 के बीच वो पैसे वापस आ गए थे। उन्होंने पुलिस को, प्रशासन को, चंडीगढ़ बैठे अधिकारियों को शिकायत क्यों नहीं करी कि हमारे खाते से, नगर परिषद के सरकारी खाते से 1,34,00,000 रुपये गायब हो गए थे, जो मैंने अपने प्रयासों से वापस मंगवा लिए। पुलिस को क्यों नहीं बताया? आप खुद सोच के देखो ना। अगर कहीं ना कहीं चोरी में हिस्सा नहीं होता, अगर पाक साफ होते ठोक बजा के, तुरंत पुलिस को में पकड़वाते। अच्छा, वही लोग फिर उसी कुर्सी पे रहे जिन लोगों के ऊपर आज वो कह रहा है कि उन लोगों ने कर दिया, कर्मचारियों ने बैंक वालों के साथ मिलकर कर दिया। उस टाइम क्यों नहीं बताया कि बैंक वाले और अपने नगर परिषद कार्यालय के कर्मचारी मिलकर घोटाले कर रहे हैं और मैंने पकड़ा 1,34,00,000 का घोटाला, इनको अंदर करो। उनको उसी कुर्सी पे रहने दिया, बैंक वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, उसी बैंक में खाता रहने दिया, उसी खाते से लेन देन करते रहे। क्या इशारा करती है ये चीज़? लेकिन एक चेयरमैन ने एक बात और कही कि जब उसको चोट लगी थी, जो वो गुड़गांव भर्ती थे, और उसके बाद भी जो उसके दौरान में बीच में चक्कों घोटाला हुआ, वही बात तो चेयरमैन ने कही। वो उन्होंने दे रखे थे ना, मैं नाम बताता हूँ कौन साइन करता था भाई। ठीक है, चेयर इतनी अच्छी इनकी आपस में वहाँ पे एक सिंडिकेट बना हुआ था, अच्छा गैंग, कि ये चीज़ तो कुछ देखो आम आदमियों के लिए होते हैं ना, साइन मिलाना, थोड़े से साइन नहीं मिले तो बैंक वापस फेंक के मारता आपका चेक। जब आप अपने खाते में से कुल 1,500 रुपये और यूँ पूछ पाछ के कोई बुजुर्ग के साथ 1,200 रुपये निकाल दे बेटा इसमें से, इतने नखरे करते हैं उसके 1,200 रुपये निकालने के लिए। और वहाँ पर इस सिंडिकेट में कोई था ही नहीं कि साइन किस डेट के हैं, उस डेट में चेयरमैन था नहीं था, कौन कहाँ था और कौन कहाँ नहीं था, साइन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, बैंक वाले को भी पता है। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि बैंक वाले ने पुलिस को बताए हैं। मैं बताता हूँ, आपके ऑन कैमरे बता रहा हूँ, आप बता देना कि भैया वो जो उसका पीए था ललित, वो साइन करता था कुछ चेकों पर के ऊपर। अच्छा, अब वो अपनी मर्जी से कर देगा। इन्होंने ये कह दिया कि कर्मचारियों ने मिली भगत से कर दिया। अब पुलिस पकड़ लाए उस ललित को और मिला ले पुराने उसके लिखे हुए कागज पत्रों से, चिट्ठियों से कि वो आर कैसे लिखता था, एस कैसे लिखता था, वाई कैसे लिखता था, पता चल जाएगा। क्या ज़रूरत है फॉरेंसिक लैब में भेजने की, ये साइन किसके हैं? ठीक है, मान लिया कि उनके नहीं होंगे, वो करते ही नहीं थे उसके ऊपर साइन, कुछ पे करते थे कुछ पे नहीं करते थे, लेकिन बता रहे हैं कौन करता था जी। तो उनको पकड़ के लाए। ये लगता है कि मामला दिन प्रतिदिन उलझता हो जा रहा है। नहीं, सुलझ रहा है अब। अच्छा, अब सुलझ रहा है? अब सुलझ रहा है, पहले उलझा हुआ था। जो ये मैं सबसे बड़ी पुलिस की कामयाबी ये मानता हूँ, बधाई के पात्र है कि वो उस बीच के आदमी को पकड़ लाए। एसपी साहब से जब डेलीगेशन मिला था सब लोगों का, शहर के लोगों का, तो उन्होंने एक बात कही थी कि ठीक है पैसे निकले हैं, फर्जी फर्मों में गए हैं, लेकिन हम वो लिंक एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाद में उन पैसों का क्या हुआ। अच्छा, अब वो आदमी पकड़ा जिसने बयान दिया है। मैंने तो अखबारों में पढ़ा था, पुलिस के बयान तो देखो आप और हम अंदर से ले नहीं सकते। अखबार में ये छपा हुआ है कि वो 3,88,00,000 रुपये वापस लाके उसने दिए इन लोगों को। किन लोगों को? ठीक है, 4 करोड़ के चेक कटे, 12 लाख उसने अपना कमीशन रखा 3% और वापस लाके दिए। तो अब पूछ ले पुलिस किसको दिए हैं, जिसको भी दिए उसको पकड़ ले। तो पुलिस बचा रही है लगता, अब नाम उजागर नहीं करना चाहती पुलिस। देखो अब इसमें ज़्यादा दोनों ही बातें लग रही हैं। अगर बहुत बड़े बड़े नाम हैं तो मैं तो कहूँगा कि बचा रही है। अच्छा, और अगर जब जिस दिन मानेंगे पुलिस को तो सही, 1 नंबर की भिवानी पुलिस, पूरे हरियाणा में क्या पूरे देश भर में इसका गुणगान करते फिरेंगे भिवानी पुलिस का, जिस दिन पुलिस असली आरोपियों को अंदर डाल देगी। तो एक सवाल भाजपा के लिए और ले लेता हूँ। आप भाजपा की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? मुझे पता चला था, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था कि डेलीगेशन मिला है उनका और जाके एसपी साहब को यही कहा कि भाई दूध का दूध करो और पानी का पानी करो। तो अच्छी बात है ये तो, अगर दिल से उन्होंने ऐसा कहा है। लगता नहीं कि ये गडियाली आंसू हैं? साफ साफ लग रहा है, साफ लग रहा है। और जैसे जैसे जो पुलिस अगर इनको जिस दिन पकड़ लेगी,
या जिस दिन इनको ऑफिशियली FIR में शामिल कर लेगी, ये भी कहेंगे कि हमारी पार्टी का था ही नहीं। सोशल मीडिया पे चला हुआ है, चला हाँ, धीरे धीरे ये करेंगे, हमारी पार्टी में था ही नहीं, कभी मिला ही नहीं, दिखा दो कहाँ हमारी पर्ची कटवा रखी है सदस्यता की, ये भी कहेंगे। जिस हिसाब से आप सबूत दिखा रहे हो सांसद साहब की, वो वीडियोग्राफी दिखाओ हो, उसमें निरंतर नाम लिया जाए कि चेयरमैन भाजपा ने ये बना दिया। मैंने तो नहीं दिखाई। मैंने देखे सर। अच्छा, आपने कहीं और मैंने देखी है। अच्छा, सूत्र आपके पास होने खबर, सूत्र मेरे पास भी है। हाँ, अब मैंने भी सुना था, मैंने भी देखी वो वीडियो। पेन ड्राइव कल उछली ना, वो मार्केट में उछली है। उस पेन ड्राइव तो वो तो तक जान तो राजा में थी ना, राजा जान तो में थी, तो आज कई राजा जान तो उस पेन ड्राइव में रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, संवेदनशील चीज़ें हैं, तो हम तो चाहते थे कि वो सीधी हाईकोर्ट में जाके रखें जनहित याचिका के माध्यम से। लेकिन अगर आपको इस बात का पता है तो ठीक है, सच्चाई है ये बात कि वहाँ पे पार्टी की तरफ से बाकायदा नाम आया है। वो अब चाहे कोई भी कुछ भी कहे, पार्टी में है नहीं है, लेकिन ये आया था नाम। लेकिन जो वीडियो वो तो आज वही दर्शा रही, जो वीडियो मैंने देखी थी, हाँ, चाहे वो 20 सेकंड की थी, चाहे वो 20 मिनट की है। हाँ, ये है, पार्टी की तरफ से नाम आया था। तो वो मैं तो उसको देख के ये हैरान था कि पटकथा तो उसी दिन लिख दी थी कि भाई ये जिस तरीके से आप बार बार लोकतंत्र करते हो, और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या वहाँ हो रखी है, थोपा गया है इस शहर के ऊपर, तो ठीक है, जैसा करें वैसा भरेंगे। क्योंकि ये बात तो मान साहब ने मेरी रिकॉर्डिंग वो ऑन द रिकॉर्डिंग कही है कि 15% वित्त बढ़ दिए, बाकी 2% और जाना चाहो थे, बाकी सारे बाहर खड़े कर दिए, पार्टी का फंड था, नेताओं ने वो आज हटा दिया, क्यों बना मान साहब ने मेरी रिकॉर्डिंग कही रखा। हाँ, कह रखा है, ये मैंने भी सुना था। तो वही बोल रहा हूँ कि जिस तरीके की देखो दिखाई गई थी, अब कभी ना कभी तो जो जैसा होता है उसको वो कहा ना, कहावत हरियाणा में, पानी तो पुल का नीचे जाकर गुजरना पड़ेगा। भगवान सारी चीज़ें देखता है, यही होना होता है सारा हिसाब किताब। अगले जन्मों का कोई सिस्टम नहीं है, इसी जन्म में सारे कर्म आगे आ जाते हैं, मेरे हों, आपके हों, किसी के भी हों। उन्होंने अपनी निरानिरी वो दिखाई थी, बेशर्मी दिखाई थी, लोकतंत्र के नाम के ऊपर ये सब चीज़ें दिखाई थी, तो वो देखो आगे आ रही हैं। तो एक अखबार लिख रहा कि रोहतक के नेता का नाम जोड़ा जा रहा, और यहाँ के नेता अपने आप को पाक साबित करने में लगे हुए, बचाव कर रहे हैं कि कोई तो सोशल मीडिया पर डाल दे भी भाजपा का नेता नहीं है, इस तरह नहीं है, भाजपा से वो नहीं है। लेकिन कई नेता बचा रहे, तो ये राजनीतिक है या सरकार ऐसी चलती है? देखो, सारा सिस्टम ही इस तरीके का है। फिर भाजपा वो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर जीरो टॉलरेंस वाली बात खाने। इसी उम्मीद से बड़ी उम्मीद से इस पार्टी को लोगों ने यूँ वो किया है, खड़ा किया था। मतलब खूब सारी उम्मीदें थी। मैंने भी इस पार्टी का कई मामलों में बहुत समर्थन किया है, और ऐसा नहीं है कि पार्टी में सारे ही लोग खराब हैं, ऐसा भी नहीं है। किसी भी पार्टी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अब वो पार्टी को देखना होता है कि भाई हमें स्टैंड कितना लेना है। अब पार्टी से जुड़ा है इसलिए उसके सारे गुनाह माफ़ कर देंगे, ये गलत है। तो इस बार भी ये जो आप नाम बता रहे हैं, रोहतक के नेता का हो या करनाल के नेता का हो या किसी का भी हो, ये 100% सच बातें हैं। ये ऐसी है नहीं, बात डाल लो मेरे पर। अखबार आप कौन पढ़ो? मैं नहीं पढ़े हैं। बस तो आप देखो, मैं अखबार में पढ़ा था। तो आपने भी तो यही कहा है कि जो नाम चल रहे हैं कुछ इस तरीके के। अखबार में ऐसे, मैंने भी अखबार में पढ़ा था कि रोहतक के नेताओं को। हाँ, मैंने भी वहीं से पढ़े हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जी सर। जैसे ये तो अब सामने आ गई चीज़ें, हमें पता ही नहीं था कि नकली रसीदों से ऐसे कमाई हो रही है। हमें पता ही नहीं था कि भाई ये क्या बोलते हैं, ये चेक ऐसे फर्जी फर्मों के बिल काटे जा रहे हैं, चेक काटे जा रहे हैं। ये लगता था ठेकेदारों से जो कमीशन होता है ना, इससे ये फिर इतने कैसे कमाई हो सकती है, इतना शहर में पैसा भी नहीं लग रहा, इतने कोई सड़क एरिए भी नहीं बने। अब पता चलता है, अब खुद ठेकेदार खुल के बता रहे हैं कि किस तरीके से काम मिलते थे। 35% माइनस में तो उन्हें काम कर, वो जो अलॉट होने के लिए वर्क ऑर्डर मिलता था, 35% माइनस का मतलब आप समझते होंगे, 1 करोड़ का काम 65 लाख में करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। तो 35% पैसा बचेगा। ठेका तो 1 करोड़ का ही होया, लेकिन 35% आपको 65 लाख में वो काम करना पड़ेगा। 35 लाख वो ऑफिशियल खाते में बच गए। अच्छा। आपको पेमेंट ही एस्टिमेट 1 करोड़ का है। आपका खर्चा जो आपने एस्टिमेट लगाया आपके जेई ने, एमई ने, कि ये काम तो भाई यहाँ से यहाँ तक 1 करोड़ में बनेगा। अच्छा। फिर आपको बुलाया जाएगा कि बोल भाई 35% माइनस में वो काम करना है। अच्छा। ताकि वो बचे हुए 35 लाख रुपए कहीं और यूज किसी भी तरीके किए जाए। हाँ, यूज कैसे होने से आपको पता ही है। वो बार्गेनिंग होया करे, बार्गेनिंग। जिस तरह एक कोई लुगाई जाओ दुकान के ऊपर, भाई सूट कर पे का है, वो कहते 2000 रुपये का, मैं तो दूंगी 1700 दूंगी, 300 रुपये बार्गेनिंग होके वो हो गया। अच्छा। 20% चेयरमैन का कमीशन फिक्स था उसी 35 में।
35 के बाद अच्छा, बाद अलग से। अलग से अच्छा, कितने हो गए? 55 हो गए। 55। बाकी जो जीएसटी टैक्सेस ये कर करके मतलब सिंपल सी कैलकुलेशन ये आती है कि लास्ट में 1 करोड़ में से 22 लाख या 25 लाख ठेकेदार को बचते थे, जिसमें से उसको वो सारा काम करना है। अब उसने खुद के भी कमाने हैं बेचारे ने, तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? इसलिए क्या करते थे, अब सेटिंग इस तरीके से थी भाई यहाँ से यहाँ की बजाय आधी बना दो, फिता पूरी पे मार दियो। अच्छा, तो नंगा अपने नू बचाया करता, पानी भी बचा उसको करता। पड़ेगी। मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखे हैं, जो फित्ता आता है ना, 100 फुट का फित्ता आता है, 61 और 61 के बाद सीधा 72, 62 के बजाय बीच में से 10 फुट गायब। अच्छा। ऐसा नहीं कि फित्ता काट के दोबारा ज्वाइंट लगा रखा हो, फैक्ट्री में ही फित्ता बनाया ऐसा कि जिसमें अपनी मर्जी से छपवा रखा था कि एक्चुअल में तो कंपनी माल ऐसा मिल जाए। हाँ वो आपको जिस आदमी हो उसे नीत का माल मिल जाए। हाँ भाई, आपको एक्चुअल में तो वो दिखेगा 100 फुट का फिता है, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली उसको नापोगे तो 80 फुट ही है। 80 फुट। अब जब वो 20% चेयरमैन ने कमीशन देंगे, 35% माइनस में काम करेंगे, तो क्या करेगा ठेकेदार? या फिर घर बैठो अपना, या फिर उनके साथ मुंह फुड़ाओ। लेकिन सर चेयरमैन वर्मा जी, चेयरमैन ने एक बात और कही है, अगर मैं पाक साफ हूँ तो मान आने का दावा उठने के लिए आप लोग तैयार है ना? बिल्कुल तैयार है। उसने अपनी फांसी की मांग कर ली ऐसी। मान आने का दावा ठोको या किसी भी तरीके का दावा करो, जो बात कह रहे हैं उन बातों पे आखिर तक स्टैंड है। खुद ठेकेदार जिस कोर्ट में जिस अधिकारी के सामने एफिडेविट लेके बैठे हैं कि हाँ ये होता था, हम देते थे, हमने यूँ दिए, और हमने जब नहीं दिए तो लठ लेके घर बाहर ना आगे पूछ गए। आ जाओ। एक अहम सवाल, लास्ट सवाल, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कदे सुशील वर्मा के रूप में, सुशील वर्मा की टीम का रूप में नो तो नहीं है, चेयरपर्सन की तैयारी करता है, वास्तव में शहर के लिए आवाज़ उठाई जा है। साफ आत्मा से, साफ दिल से सिर्फ शहर की आवाज़ उठाने का मकसद है, लेकिन साथ साथ ये भी है एक संदेश। कभी ऐसा ना हो कि जो ये लूट गए बाद में आप लूटने की तैयारी कर लो, आज लड़ाई लड़ो हो गए, आज तो अन्ना हजारे बन जाओ, बाद में फिर क्यों ना बना। अजय भाई, अच्छे अच्छे पदों पे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी जब, और इसी गवर्नमेंट ने दिया था मुझे मौका उस पद पे काम करने का, और भी भगवान की दया से अच्छे अच्छे ये तालमेल संपर्क सब कुछ रहा है। ये चीज़ कभी दिमाग में आई नहीं कि किसी भी जगह बैठ के काम करके वहाँ पे बुरी नीयत बदनीयत रखनी है। अगर ऐसा होता तो अब तक हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ इस तरह की कार्रवाई हो जाती। वो थोड़ी है कि भाई एक तरफा, ये तो सबके लिए बराबर है। इस देश के कानून लगा लो या लोगों की भावना लगा लो या आवाज़ लगा लो। चुनाव की बात आप पूछ रहे हो, मैंने बता दिया था उस दिन भी आपको, पर्सनली कोई ऐसा है नहीं, लेकिन साथ साथ ये ज़रूर है, और ये घोटाले आने से पहले से बोलता जा रहा हूँ कि इस बार अच्छे लोग चुन के आएँ। बात चेयरपर्सन के अकेले के नहीं है, सारे वार्डों में से युवा बच्चे, यंग बच्चे, जिनको ये लोभ नहीं हो कि कमीशन खाना है, जिनमें वास्तव में इस देश के प्रति या इस शहर के प्रति सेवा का जज्बा हो, वो आएँ। ऐसे लोग अगर ये देख देख के ट्रेंड हो रहे हैं, ऐसे लोग अगर मुझे देख देख के सोच रहे हैं कि हाँ, पीछे एक 21-22 साल का लड़का मिला था और उसने मुझे खुद कहा कि मैं एक पुराना आदमी का नाम लिया उसने, जो 3-4 बार से जीत चुका है, मैं हराना चाहता हूँ। अगर उनके अंदर ये जागरूकता आ जाए तो बहुत अच्छी बात है इस शहर के लिए। कैसे कहा कि दिल्ली में तो केजरीवाल निकला था, अब हरियाणा के भिवानी से वर्मा जी। नहीं, ऐसी कोई किसी तरह की कोई तुलना नहीं है, ना तो कोई ऐसा कोई एजेंडा है कि भाई इसमें से चुनाव लड़वाने हैं, ये करवाने हैं। हाँ, कुछ लोग आ रहे हैं और अच्छी बात है कि जो लोग अपने वार्ड में वहाँ का आवाज़ उठाना चाहते हैं, हाँ उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, कल को चुनाव लड़ने की तैयारी करें और वो इस आंदोलन में नेक नीयत से साथ दे रहे हैं, उनका तो स्वागत, अच्छी बात है। मैं तो देखा करता, आपके ही चैनल पे वीडियो देखा करता, जो बहुत सारे लोग कहा करते, बहुत सारी महिलाएं कहा करती कि भाई अगर मौका मिले तो हम ये कर दें, वो कर दें, पता नहीं क्या क्या कर दें, बड़े बड़े दावे। तो कुछ लोग तो उनमें से आ रहे हैं साथ हमारे, लेकिन जो दावे किया करते ज़्यादातर उनमें से मौका मिला हुआ ना है। अब तो कील ठोका करते, चलो कील ठोका करते। अब देखो मौका मिला हुआ ना है, ऐसा थोड़ी है कि आपको कोई कुर्सी पर बैठाएगा तभी वो नेता दिखेगा नहीं, तभी मौका मिलेगा। अब कुर्सी से अलग भिवानी शहर के लोगों ने सबके लिए सड़क खुली छोड़ दी,
वो नेहरू पार्क का ग्राउंड खुला छोड़ दिया और वो नगर पालिका का प्रांगण खुला छोड़ दिया। करो ना सेवा इस शहर की, इससे बड़ी कोई सेवा हो सकती है क्या कि जिसने डाके डाले उनको अंदर करवाने की, चाहे कोई भी है और किसी पार्टी के भी हैं, किसी ने तो डाला ही है। छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए कि चेयरमैन ने नहीं डाला, लेकिन किसी ने तो डाला ही है। अगर उन डाकुओं को पकड़वाने की मुहिम में अगर कोई घर में बैठा है एयर कंडीशनड कमरे में या बैठी है और बाद में आए कि ये कहे कि मुझे मौका मिलता तो पता नहीं क्या कर देते या क्या कर देती, तो फिर आंखों में धूल झोंकने वाली बात हो गई। इससे बड़ा मैं तो कोई सौभाग्य मानता नहीं, मैं तो कोई मौका मानता नहीं। और साथ साथ जो कल से एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है सिटीजन सेल के तौर पर या भिवानी नगर परिषद में जो वोट हंड थे अपना वो पेश करने थे, वो ड्रामेबाज थे। मैं ये तो नहीं कहूँगा, तुम्हें तो कहो यार, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब क्या हो गया, अब वो दावे और जो हम तो आत्मा की आवाज़ पे ये करना चाहते हैं, इस शहर का ये कर देंगे, नक्शा बदल देंगे, सुविधा दे देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो ये मौका रहा इस शहर को अच्छा करने का, जो गंदगी हो गई थी उस गंदगी से छुटकारा मिलने का। कूड़ा है ये, जिसने भी इस शहर के लोगों के खजाने पे डाका डाला है वो कूड़ा है, तो कूड़े को साफ करने का मौका है ये तो। ये तो एक ऐसा नेक और शुभ काम है, इसमें तो सबको वो अपना योगदान देना चाहिए। और खासकर वो लोग जो दावा करते थे कि कुर्सी मिल जाएगी तो काम कर देंगे, नहीं, ये कोई बात नहीं होती। और ये भिवानी के लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कुर्सी के चासड़ुओं को अगर फिर से वही चीज़ करोगे ना तो फिर तो ये एक जाएगा और दूसरा आ जाएगा इस तरीके का। सिस्टम वो रहना है, सिस्टम वो रहना है। जब तक ऐसे लोग जो इस लड़ाई में साथ दे रहे, और शहर के लोग देख रहे हैं मेरे ख्याल से, मैं किसी के कहूँ या ना कहूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी को कहें या ना कहें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लोग बहुत समझदार हैं, लोग बहुत जागरूक हैं। हो सकता है वहाँ पे बोलते नहीं हो, लेकिन मन में सब देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है लोगों की। एक आम आदमी अपनी दुकान में बैठा बैठा देखता है ना स्क्रीन के ऊपर, हाँ बात तो ये है, बात तो वो है। बोलना अलग बात और करना दूसरी बात है। चलो, यानी लोगों का बैकअप बहुत निकलेगा और उनको भी अब बाहर आना चाहिए जो ताल ठोक रहे थे भविष्य की कुर्सी के लिए। तो सुशील वर्मा जी बात थी क्योंकि इन दिनों में काफ़ी कुछ शहीद दिवस भी बनाया गया, काफ़ी बातें भी हुई, काफ़ी माहौल भी बना। तो माहौल के जवाब तो लेना चाहिए क्योंकि ये मामला गर्म है। अगर गर्म रहेगा तो इस पर कुछ कार्रवाई भी होगी, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो, चाहे वो सोशल वर्करों की तरफ से हो। अच्छा, एक अहम सवाल रहेगा, तो क्या आपकी जो टीम है क्या इसके अंदर सिर्फ छटनी की जाएगी लोगों की जिस हिसाब से? नहीं, इसमें तो जोड़ा जाएगा और छटने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सारे शहर में कल जैसे जो लोग जुड़ रहे हैं वो कई लोग तो नेता बनने चक्कर में जुड़ रहे हैं, कई नेता बाइट देने चक्कर में जुड़ रहे हैं, कई कैमरा का आगे आना जुड़ना चाह है। तो इस तरह लोगों की छटनी की जाएगी या इस तरह लोग भी चलते रहेंगे? हम किसी को कोई करेक्टर सर्टिफिकेट बांटने के लिए वहाँ पर नहीं बैठे हैं अजय भाई। जो वहाँ आके दो ही उद्देश्य हैं, लंबे छोटे कोई बात नहीं है। जो वहाँ पे गलत हुआ है उनको, दोषियों को कानून के हिसाब से सज़ा दिलाने की लड़ाई में योगदान करे, सबका स्वागत। जो हुआ नगर परिषद भिवानी की संस्था की इंस्टीट्यूशन, एज एन इंस्टीट्यूशन जो उसकी बदनामी हुई, उसको फिर से अच्छा पाक साफ बनाने में जो योगदान करे, स्वागत है। और कोई वहाँ पे किसी का एजेंडा नहीं है। कोई व्यक्ति किसी सामाजिक संगठन से जुड़ा हो सकता है, कोई व्यक्ति किसी पॉलिटिकल संगठन से जुड़ा हो सकता है। हम वहाँ पे किसी के ऊपर ना तो बैन लगा सकते हैं, ना किसी को ये कह सकते हैं। वहाँ पे तो हाँ, जो जैसे कुछ पार्षद आए हैं ठोक बजा के आए हैं कि हम अगर कोई भी, जैसे ये आदरणीय इसी वार्ड की पार्षद हैं सुशीला पुनिया, उन्होंने कहा, ईश्वर मान ने कहा कि भाई हमारे ऊपर अगर कोई ये साबित हो जाए, बलवान ने कहा कि हमारे ऊपर कल कोई बात साबित हो जाए तो हम भी उतने ही दोषी हैं जितने वो भ्रष्टाचारी दोषी थे। तो ऐसे सब लोगों का स्वागत है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है या पहले एमसी रह चुका है तो उसके ऊपर वो सारे के सारे उस अमाम में नंगे थे, लेकिन वो अगर आज इस लड़ाई में शामिल हैं और साथ साथ ये दावा करके लड़ाई में शामिल हैं कि हम नहीं थे उनके साथ, हमने तो उनके खिलाफ आवाज़ें उठाई थी। तो मैं फिर से कहता हूँ कि चाहे पॉलिटिकल आदमी हो चाहे सोशल आदमी हो, इस लड़ाई में तो सबको साथ देना चाहिए, सबको साथ आना चाहिए। काशी को बचाने के लिए पूरा छोटी काशी को उमड़ के साथ आना चाहिए। भाई ये बातें थी और ये पहलू था। JNC न्यूज़ से आज नायक पंकज होने गया खास रिपोर्ट।